सीयूईटी के रिजल्ट्स आ गए एंड अब कॉलेज की टेंशन हो रही है? डोंट वरी एट ऑल। फॉलो दिस 4 स्टेप सिंपल प्रोसेस एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष त्रिपाठी, अ फाइनल ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलो फिर हम 4 स्टेप्स जो मैंने बोले वो डिस्कस करते हैं एक-एक। बट बिफोर डिस्कसिंग दो स्टेप्स हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला सीयूटी रिजल्ट्स। तो ऑब्वियसली तुम लोग के सीयूटी रिजल्ट्स तो आ गए हैं। सीयूटी रिजल्ट्स पे जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे ही तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ है सीसैस पोर्टल। सीसैस पोर्टल इस पूरे एडमिशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको तुम्हें केयरफुली समझना पड़ेगा अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए। सीसैस पोर्टल जो है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीसैस पोर्टल। तो सीसैस पोर्टल में 3 फेजेस, जो हमारे 4 स्टेप है उसके 3 फेजेस तो सीसैस में कवर होते हैं। पहला फेज क्या है? अप्लाई एंड फिल द फॉर्म थ्रू द पोर्टल। इसमें हमें क्या करना होता है? हमें डीयू का जो सीसैस पोर्टल है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल कैसे करोगे? सीयूटी का तुम्हारा जो एनरोलमेंट नंबर था, जो तुमने एनटीए पे जब तुमने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पे जो एनरोलमेंट नंबर आया था, उस नंबर से तुम यहाँ पे रजिस्टर करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स डाल दोगे और डीयू डायरेक्ट वो मार्क्स वहाँ से यहाँ ले लेगा एंड उसके थ्रू तुम्हारे मार्क्स डीयू के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। तो बेसिक इसका यही यूज़ होता है कि तुम वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल के रजिस्टर कर लो। बट रजिस्टर करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं। तो अगर तुम SC ST या PWBD कैटेगरी के हो तो तुम्हें 100 रुपीज़ पे करने होंगे फॉर्म के रजिस्टर करते वक्त। बट अगर तुम जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी के हो तो तुम्हें 250 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। फेज 1 हो गया ओवर। फेज 2 ड्यू, जब फेज 2 की अनाउंसमेंट करेगा उसमें हमें क्या करना होता है? कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस बनानी होती है। कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस कैसे बनेंगी? मैं एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे तुम्हें नॉर्थ कैंपस की कोई कॉलेज उठा लो, हंसराज, हिंदू, SRCC। तो तुम्हें कोर्सेज करने हैं बीकॉम या फिर BSc या फिर BA, तो तुमने ऐसे बना लिया, हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, SRCC बीकॉम ऑनर्स। ऐसे करके तुमने 3 ये डाल दिया, फिर उसके बाद तुम BA के डाल दोगे, फिर BSc के डाल दोगे। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके तुम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो अपने कॉलेज, ठीक है। इस बार 79 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स डीयू के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन थी कि 79 प्रोग्राम्स है जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। यू आर फ्री टू अप्लाई टू ईच एंड एवरी क्या कहते हैं कोर्स, ठीक है। एंड 183 BA प्रोग्राम के मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज हैं जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है? BA प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे BA बट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तुम्हारे पास मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो 79 यूजी प्रोग्राम्स एंड 183 BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें लिस्ट बनानी होती है डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट कॉलेजेस की, जिसके तुम्हें लिस्ट बनानी होगी प्रेफरेंस फिलिंग वाले सेकंड फेज यहाँ पे ओवर हो जाता है। एंड सेकंड फेज पे तुम्हें टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आएगी जो, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनती है और मैं अपनी भी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फेज पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें क्या होता है? एलोकेशन कम एडमिशन। इसका क्या मतलब होता है? तुम्हारा जो सीसेस पोर्टल पे स्टूडेंट डैशबोर्ड है, मतलब तुमने जहाँ पे रजिस्टर किया था, जहाँ पे तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाली थी, उसी पे थर्ड फेज आएगा जहाँ पे तुम्हारे जो सीयूटी के मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज अलॉट हो चुका होगा, ठीक है। तो जैसे मेरा था मेरे टाइम पे, तो वहाँ पे मेरे पोर्टल पे क्या दिख रहा था? शहीद भगत सिंह कॉलेज, मेरा रोल नंबर एंड आयुष मनी त्रिपाठी जो कि मेरा नाम है वो, और अब एक्सेप्ट एंड फ्रीज, 2 ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं अभी बताऊंगा क्या होता है इसका मीनिंग। तो ये दिखेगा। तो तुम्हें भी सिमिलरली जब डीयू अनाउंस कर देगा थर्ड फेज, तो तुम्हें अपने डैशबोर्ड पे ये कॉलेज का नाम एंड ये 2 चीजें दिखेंगी। अब ये 2 चीजें होती क्या है? एक्सेप्ट एंड फ्रीज। फ्रीज का क्या मतलब होता है? नाम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें जो सीट मिली है वो तुम्हें मतलब अगर तुम्हें जस्टिफाइड लग रही है, सेटिस्फाइड लग रही है, तो तुम एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करते ही वहाँ पे फीस का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा कि तुम वहाँ पे डायरेक्ट उस कॉलेज की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाओगे और तुम वहाँ पे अपना फी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया एक बार, फ्रीज कर लिया एक बार मतलब, तो फ्रीज करते ही तुम डायरेक्ट कॉलेज के उस पर चले जाओगे। ICICI बैंक का एक इजी पे का पोर्टल आ जाता है जहाँ से तुम कॉलेज की फी पेमेंट कर सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स तुम्हें फी पेमेंट करनी होती है, तभी तुम्हारी सीट जो है फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज होती है अपग्रेड। सॉरी, एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं था, अपग्रेड एंड फ्रीज था। तो फ्रीज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या है? अपग्रेड। अपग्रेड में क्या करना होता है हमें? अगर तुम्हें जस्टिफाइड नहीं है, कि सेटिस्फाइड नहीं हो तुम अपने अलॉटेड कॉलेज से, अगर तुम्हें सपोज हंसराज मिला है बट तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें हंसराज जस्टिफाइड है, तुम अपग्रेड कर सकते हो कि मुझे SRCC चाहिए, हंसराज नहीं चाहिए, तुम अपग्रेड पे क्लिक कर दोगे। बट अगर तुमने अपग्रेड पे क्लिक किया तो अगर नेक्स्ट जो कट ऑफ राउंड्स आएंगी, उन राउंड्स में अगर उस कॉलेज में सीट खाली हुई तभी तुम्हें वो सीट मिलेगी, अगर नहीं खाली हुई तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 फेज थे। फेज 1 क्या था? फॉर्म फिलिंग। फेज 2 क्या था? प्रेफरेंस फिलिंग। एंड फेज 3 क्या था? जिसमें डीयू तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट निकालेगा। बेसिकली हर साल डिफर करती है। मेरे साल में 3 कट ऑफ लिस्ट आई थी और मुझे पहले कट ऑफ लिस्ट में मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे मेरा कॉलेज मिल गया था। तो ऐसे 3 कट ऑफ लिस्ट आएंगी।
एंड अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है, सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक मंथ में एडमिशन रिलेटेड तुम लोग को बहुत सारी क्वेरीज होने वाली है एंड इसके रिगार्डिंग हर एक डाउट इस चैनल पे क्लियर होगा, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से आया हूँ एंड आई नो हाउ टू सॉल्व दोस क्वेरीज ऑफ योर्स। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी डाउट्स होंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, कॉलेज में फर्स्ट डे पे क्या तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा या कॉलेज के कोई भी डाउट्स होंगे, हर डाउट इस चैनल पे क्लियर होगा। एंड अगर तुम्हें कुछ पर्सनल इशूज या पर्सनल क्वेरीज भी है तो तुम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके तुम्हें चैनल इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो तुम मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो एंड आई एम देयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलो फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।